Kashmir is well known for its hand-woven carpets, but today the art is under threat. Many carpet weavers in Kashmir's Baramulla have left the art and have taken up jobs like construction labor. Among them is 40-year-old Muhammad Yusuf. हाँ, पहले हम कालीन का काम करते हैं। किस उम्र में सीखी थी आपने कालीन बनानी? तकरीबन 18 साल की उम्र में। और आपके घर में भी क्या कालीन का ही काम होता था? हाँ, पहले था, बाद में हमने छोड़ा है। अच्छा, पिताजी कालीन का काम? ना, वो नहीं करते थे, वो मजदूरी करते थे। मैं खुद करता हूँ और 2 भाई करता है। अच्छा, तो आपने सीखी थी? हाँ, उनसे ही सीखी। तो आज आप घर बनाने का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। कालीन बनाना क्यों छोड़ना पड़ा आपको? क्योंकि इसमें मिलता है 200 या 100 मिलते हैं, 150 मिलते हैं दिन में। इसमें मिलते हैं 500-600 मिलते हैं दिन भर। हाँ, इससे हमारा घर चलता है। और जैसे कालीन जो आपने बनाते थे, तो एक तरीके से आपने एक आर्ट सीखी थी। हाँ। तो आर्ट को पीछे छोड़ते हुए बुरा लगा हो? बुरा तो लगा है, मगर महंगाई तो बहुत है, क्या करेंगे, घर चलाना है, बच्चे चलाना है। Yusuf is not an exception. Kashmiri carpet weavers are leaving an art typically practiced in their family for generations, as the earnings are now quite diminished. The artisans are choosing to work in different looms, making pashmina kani shawls or choosing other labor altogether. In the meantime, technology and counterfeit products are also playing a huge role in pushing this art into obscurity. मैं आपको ऐसा कहूँ कि 2013-14 अकाउंटिंग ईयर में it touched its peak, it was around 1,800 crores हैंडीक्राफ्ट में, और मेजर कंपोनेंट हमेशा रहता है कारपेट का। अब जाके पिछले 2-3 साल में ये डिक्लाइन हो गया ऑलमोस्ट 50%। अब ये 600 करोड़ में और 200-250 करोड़ ये आ गया कारपेट में। तो हर जगह हमारा डिक्लाइन ही हो रहा है। अब हम इस साल से कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये डिक्लाइन होगा तो इसको वापस कैसे लाने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास वर्क ऑर्डर पिछले 1-2 साल कम हो गए तो डेफिनेटली जो वीवर हैं, आर्टिजन हैं, उनके पास भी जितना भी काम है वो कम आ गया। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू लाइक विद द गवर्नमेंट कि जीआई जो टैगिंग है वो शॉल की हो, और बिलखुसूस मैं कालीनों की बात करूंगा। तो हम आजकल कोशिश कर रहे हैं कि हम जीआई टैग को प्रमोट करें सो दैट द जेन्युइन हैंडमेड कारपेट इज प्रमोटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब हमारे इंडियन जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे भी कश्मीरी कारपेट को लाइक मशीन मेड कारपेट्स को इन द नेम ऑफ कश्मीरी कारपेट्स को भेजा जाता है, विच इज वेरी बैड थिंग एंड इट इज रियली किलिंग द कश्मीर सिल्क कारपेट इंडस्ट्री। Most carpet makers belong to the Shia community, and weavers are overwhelmingly from the backward Pasmanda caste who have lost their traditional work. They get paid peanuts and are leaving the art of carpet weaving. They're also not passing it on to younger generations. सरकार से यही मेरी मांग है कि इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दे, ताकि यहाँ के जो पसमानदा इलाके हैं ना वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे तो ये काम थोड़ा सा उठ जाएंगे। वरना तो ये पसमानदा इलाके, हाँ बहुत पसमानदा इलाके, वो पसमानदे लोग ही करते हैं इसको। अच्छा। हाँ, जो बड़े आदमी है वो कहाँ करेंगे ये तो वही करेंगे जो पिछड़ा हुआ है समाज। ये जो पसमानदा मुसलमान जो ये कर रहे हैं जी, क्या पसमानदा ही शॉल का भी काम करते हैं? हाँ वही करते, वही करते हैं, पसमानदे लोग करते हैं ज्यादा। हाँ जी। और आज जब ये आर्ट धीरे धीरे खत्म हो रही है, आपको लगता है एक समय आएगा जब कश्मीर में कारपेट बनाने वाले रहेंगे? हाँ ना यार, कोई नहीं रहेगा। जब इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं मिलेगा तो यहाँ करने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके आसपास कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया? हाँ, बहुत आदमी है जिन्होंने ये छोड़ दिया, अब दूसरे काम करते हैं। आदत तो पश्मीना काम करते हैं, आदत तो मजदूरी करते हैं, इसलिए इसे छोड़ते हैं। A standard Kashmiri hand-woven carpet in the market will dent your pocket by rupees 1 lakh, but for the same carpet, weavers get only rupees 40 to 50,000. One hand-woven carpet is typically worked on by 3 to 4 people and takes 4 to 5 months to get ready. Traditionally, it was a seasonal job in the winters when families would make carpets from inside their houses. They would take up agricultural jobs in summers. The process of hand weaving a carpet is a complicated one. First, raw material is supplied by middlemen or exporters to the weavers. The weavers receive a talim, which is a design, and it is also sent to them typically by designers sitting in Srinagar. This talim is written in Persian and it sort of has a separate script like music does.
The weaver then sits on a charkha through which he ties 4 threads into one fat thread. He then sits on a room-sized loom, reads his talim, and tells him about the color or the design needed in the process, and starts weaving the carpet. The art style of Kashmiri carpets is largely borrowed from Iranian designs. जो तालीम जो हाथ की लिखी होती है वो कौन सी भाषा में होती है? वो पर्शियन लेवल में होती है, पर्शियन लैंग्वेज में होती है। उसका थोड़ा बताएंगे तालीम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स? उसका होता है मैम, मान लीजिए आप पर्शियन में वो लैंग्वेज कोड्स होते हैं और कलर्स के कोड्स होते हैं। मान लीजिए आप पर्शियन में हम इंग्लिश में लिखते हैं 1 ऐसे 1, पर्शियन में 0 जैसे लिखते हैं 1, उसके हिसाब से ऊपर से कलर का कोड होता है। मान लीजिए आप रेड हो, रेड का पर्शियन में कलर कोड है 3 डॉट्स, ऐसे ऐसे ऐसे। जब वो व्यूअर्स को हम देते हैं ऐसे वो पेपर पे लिखा हुआ, वो उसी हिसाब से काम करते हैं, उसी हिसाब से नोट्स फिल करते हैं। तो जैसे म्यूजिक की एक अलग स्क्रिप्ट होती है वैसे ही इसकी भी स्क्रिप्ट। Weavers often find themselves in debt traps because they're extended a credit line by exporters or middlemen to procure this raw material. By the time one carpet is made, they're in need of more loans from the middlemen and the cycle continues. Since demonetization, this credit line is also difficult to come by, another reason why many have left carpet making. क्योंकि इसमें ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी, इसमें दिन को ज़्यादा से ज़्यादा 150 से लेकर 250 मिलते हैं, जबकि पश्मीना में कम से कम 400 से 500 तक दिन में कमाते हैं एक बंदा। इसलिए मैंने अपने बच्चे डाइवर्ट किया है पश्मीन के लिए। ये इसका मार्केट कम हुआ है? हाँ कम तो हुआ, यहाँ तो महंगाई भी बढ़ गई, तो अब इसके कुछ फायदा नहीं करने में, इसलिए इसको थोड़ा कम मिलते हैं ना दाम, इसलिए ये छोड़ते हैं लोग, करते इसके साथ ज़्यादा काम नहीं करते इसके साथ। Yusuf highlights how deteriorating quality in carpets has also led to the industry's decline. इसको डबल होता है 1 लाख 120 लाख, क्योंकि जो मतलब इसमें जो एक्सपोर्ट है वो उनको तो अपनी लाइफ एक लेविश लाइफ होनी चाहिए, उनको तो मिलना चाहिए तभी वो बेचते हैं। मतलब सफ़र कौन करता? अभी हमको मतलब किसकी ज़रूरत है इसको सेव, जो क्राफ्ट को सेव करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो जितने भी गाँव में हैं इनका एक ये रोज़गार है, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट है, हमको ज़रूरत है। उनको जो एक्सपोर्टर उनको ज़रूरत नहीं, वो तो कभी अपना काम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन ज़रूरत है एक कारीगर को है। उसका जो अगर ये काम बंद हो गया मतलब तो इसको बेरोजगार कौन हो जाएगा? एक कारीगर बेरोजगार हो जाएगा। कालीन का काम फीका पड़ गया, उसकी भी एक वजह है, मतलब उसको जो मेन प्रॉब्लम मेरे, क्योंकि हमने खुद कालीन काम भी किया गया, ये कि जो ये काम क्या है कि म्यूचुअल है, कानी और कालीन सिमिलर है, इसमें उतना डिफरेंस नहीं है। कालीन काम में उसकी क्या मेन वजह हो गई, उसकी जो क्वालिटी एक जो रॉ मटेरियल वो बाहर से आता है, मतलब इन लोगों ने वो लो क्वालिटी मटेरियल इसमें यूज किया। और इसमें जो क्या है वो नट्स पर इंच एक होता है, इसमें 1 इंच में कितने नट्स होने चाहिए, मतलब 24 उनने मतलब उसका जो मिनिमम था वो 16 into 16 था उसका, वो पर स्क्वायर 16 था, और उसमें इन्होंने वो 10 by 10 बना दिया। जब वो कस्टमर के पास पहुंचा वो कालीन, तो उसने वो यूज करके 1 महीने के बाद वो फीका पड़ गया। Hand-woven carpet making got a geographical indication tag in February this year, according to the KCCI president, Sheikh Ashik Ahmed, who is also a carpet exporter. GI tags were actually introduced in 2003 as a recognition of local handicrafts to ensure customers can identify authentic products easily. Sheikh Ashik Ahmed says all is not lost and proposes some ways of reviving the carpet industry. देखिए, most of our Kashmiri carpets goes to Europe. So after Europe, Gulf is the next best, and America तो बहुत कम जा रहा है। तो हमने रिसेंटली अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की थी, और यूनियन मिनिस्टर साहब के भी साथ बात की थी, पीयूष गोयल साहब के साथ, कि अमेरिकन मार्केट्स में कश्मीरी कारपेट्स के लिए एक प्रमोशन करने की ज़रूरत है, और इसके लिए स्टडी टूर्स होने चाहिए स्टेक होल्डर्स के। मेरी कुछ व्यूअर्स से बात हुई, उनकी एक कंप्लेन थी कि हमारे पास बिल्कुल भी इसमें रिटर्न नहीं है, हम 100-200 रुपए दिन का कमा पाते हैं। ठीक, तो इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन है हमारे पास, और जब हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी का ऑर्डर्स आते हैं और फाइन नॉटेज के ऑर्डर्स आते हैं, हमें पूरा यकीन है कि वो 400-500 रुपए से ज्यादा कमा लेंगे। और कोशिशें हर जगह चल रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी बेस्ट क्वालिटी हमारे पास, क्योंकि हमारा जो कश्मीर का कालीन है ये हाई एंड है। आज तक अगर ये डिफीट हुआ तो एक चीज से, वो है फेक से,
और लोगों ने गलत नाम देके कश्मीरी कालीन को भेजा है। हम चाहते हैं कि कश्मीर जो एक जेन्युइन हैंडमेडेड फुली सर्टिफाइड प्रोडक्ट भेजा जाए। In a meeting with Prime Minister Narendra Modi in his recent visit to Jammu, the KCCI also proposed making a model carpet village, which will be a mini manufacturing facility where weavers will get raw material, place to manufacture, finish the final product all at one place. This, Ahmed argues, will boost employment and cut down production costs. Ahmed was also confident that if revival boosts the quantity and quality of orders which require finer knotages, carpet weavers will be able to earn ₹500 a day. However, weavers might not be too enticed to stick around if wages remain constant at $500 a day. This translates to roughly ₹15,000 a month. And that's the story of artisans across India. The artist dies poor. Unless that changes, traditional handicrafts will keep facing endangerment. For The Print, this is Shubhangi Mishra reporting from Kashmir.